सिंधु से हिंदू, हिंदू से हिंदुस, हिंदुस से इंडस, इंडस से इंडी, इंडी से इंडिका और इंडिया। कैसे हुआ ये? नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं उस धरती की जिसके लिए पूरी दुनिया एक कुटुंब है। वो भूमि जिसे हम माँ कहते हैं, जो निरंतर प्रकाश की ओर लगा हुआ है। भारत। भारत शब्द का अगर हम अर्थ समझने की कोशिश करें तो भारत में शुरू में जो अक्षर आता है भा, उसका अर्थ होता है प्रकाश। जैसे प्रभा, भानु, भास्कर, इन सभी में भा का प्रयोग होता है और ये प्रकाश के लिए प्रयोग होता है। तो भारत में जो भा है उसका अर्थ भी प्रकाश है। और रत यानी लगा हुआ, यानी जो प्रकाश की ओर निरंतर लगा हुआ है। प्रकाश रूपी ज्ञान, प्रकाश रूपी आत्मज्ञान, प्रकाश रूपी आप कुछ भी समझ सकते हैं। तो जो प्रकाश की ओर लगा हुआ है, उसकी ओर लीन है, उसकी ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसा देश भारत है। भारत शब्द की उत्पत्ति के लिए अनेक मत हैं। जैसे एक मत यह है कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का, इस देश का नाम भारत हुआ। एक मत ये भी है कि हमारे पुराणों में दिया गया है ऋषभ देव के बेटे का नाम भरत था, उससे देश का नाम भारत हुआ। एक मत ये भी है कि कई पुराने शिलालेखों में इसका उल्लेख मिलता है। भारत शब्द का उल्लेख पुराने शिलालेखों में भी मिला है और प्राचीन ग्रंथों में भी मिला है। सबसे प्राचीन नाम जो इस देश का हो सकता है वो भारत ही है। वैसे तो भारत के अनेक नाम रहे हैं, जैसे भारतवर्ष, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, हिंद, अलहिंद, मेलुहा, जम्बूद्वीप, ऐसे अनेक नाम हुए हैं। कुछ इसमें हमारे स्वयं के नाम हैं और कुछ विदेशियों द्वारा दिए गए अन्य नाम हैं। जैसे सिंधु नदी के उस पार रहने वालों को हिंदू कहा जाने लगा। क्यों? क्योंकि सिंधु को फ़ारसी में हिंदू कहते हैं। जी हाँ, संस्कृत का स फ़ारसी में ह बन जाता है उच्चारण के रूप में। जैसे सप्ताह को वहाँ हफ्ता कहते हैं, उसी तरह से। तो इसीलिए वो हमें हिंदू कहने लगे और वो हिंदुस्तान नाम हो गया। तो हिंदू से हिंदुस, हिंदुस से इंडस ग्रीक में, क्योंकि वहाँ एच साइलेंट है और थोड़ा उच्चारण चेंज होके हिंदुस से इंडस। इंडस से फ्रेंच में हो गया इंडी और इंडी से फिर हुआ इंडिका और इंडिया। तो इस तरह से नाम परिवर्तित होता रहा और ये अपभ्रंश रूप में इंडिया नाम से प्रचलित हो गया। क्योंकि अंग्रेज़ों ने शासन किया हम पर, तो उन्होंने अपने हिसाब से हमें अपना नाम दे दिया। जो वो कहते थे हमको, वही नाम उन्होंने आधिकारिक रूप से हमें दे दिया और फिर इंडिया ही अंग्रेज़ों द्वारा हमारा नाम डाल दिया गया, जो आज तक चल रहा है, प्रचलित रूप से चल रहा है। खैर, जो भी कहानी हो, कुल मिलाकर के ये जो नाम है ये अपभ्रंश है। ये केवल भौगोलिक रूप से हमारी सीमाओं को देखकर हमारी आसपास के किस नदी के पास हम रहते हैं उस आधार पर नाम पड़ गया। वो भी अपभ्रंश नाम है, चेंज होते हुए इंडिया हो गया। ठीक है, लेकिन ये भौगोलिक सीमाओं को बताता है बस। अगर हम इसके तह तक जाएं भी तो ये सिर्फ हमारे भूगोल का थोड़ा बहुत परिचय देता है। लेकिन भारत शब्द ये भूगोल से परे है, ये हमारी आत्मा की बात करता है। भारत हमारी आत्मा है। भारत यानी वसुधैव कुटुंबकम, भारत यानी अहिंसा परमो धर्म, भारत यानी यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, भारत यानी सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामया। भारत याने जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गिरियसी। भारत याने वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। भारत याने असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। वाकई में भारत का शाब्दिक अर्थ है ही ये। अंधकार रूपी अज्ञान से प्रकाश रूपी ज्ञान की ओर रत होना, यही भारत का शाब्दिक अर्थ है। तो अर्थ की दृष्टि से देखें तो ये वाकई में एक गूढ़ बात करता है, हमारी प्रकृति की बात करता है, हमारे स्वभाव की बात करता है, हमारे संस्कार की, हमारी संस्कृति की और हमारी मूलभूत चीज़ों की बात करता है। आप देखें प्राचीन काल में हमारे यहाँ कितने ऋषि मुनि हुए, सबने ज्ञान बांटा। ज्ञान उन्होंने कहीं से खोजा, बाहर से नहीं खोजा। उन्होंने ज्ञान को साधना के रूप में अर्जित किया। बिना किसी उपकरण के उन्होंने इतना ज्ञान कैसे प्राप्त किया? साधना करके, तपस्या करके, आत्मज्ञान से। वही ज्ञान फिर उन्होंने सब जगह फैलाया। भारत को ऐसे ही थोड़ी जगत गुरु कहा जाता है। यहाँ हुए हैं गुरु वाकई में। यहाँ वो उस चीज़ को जाना गया है कि तत्वमसि, वो ही तुम हो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो हूँ। वो भारत है। भारत का मूल आध्यात्मिक है। बाकी दुनिया का मूल होगा चाहे सुख सुविधाओं के पीछे जाना, मगर भारत का मूल तो आध्यात्मिक है। भारत में रहने वाले लोग हैं भारतीय, और भारतीय शब्द माँ सरस्वती का भी एक नाम है। माँ सरस्वती जो कि विद्या की देवी हैं, ज्ञान की देवी हैं, वाणी की देवी हैं, उनका भी एक नाम है भारती। भारती का अर्थ भी यही है, वो जो ज्ञान में प्रकाश की ओर रत है, वो भारती। भारत में फेमिनाइन एनर्जी की भी अनेक रूपों में पूजा की जाती है। इस बात पर फिर कभी देखेंगे। अभी भारत पर आते हैं। भारत की जड़ें आध्यात्म में गहराई में गड़ी हुई हैं। यहाँ मैं आध्यात्म शब्द का बार बार इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आप आध्यात्म को सही जान लें। आध्यात्म यानी होता है खुद को जानना, स्वयं को जानना, खुद की गहराई में उतरना, ये जानना कि मैं क्या हूँ, ये आध्यात्म है। और जब ये जान लिया जाता है तो सब कुछ जान लिया जाता है। और रही बात भारत के भौगोलिक वर्णन की, तो सुनिए, विष्णु पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश चैव दक्षिणम वर्ष तत् भारतम नाम भारती यत्र संततिः। यानी समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत तथा उसकी संतानों को भारती कहते हैं। तो भौगोलिक वर्णन भी हो गया, बाकी आध्यात्मिक वर्णन तो पहले हो ही चुका है। तो भारत बोलने पर हमें गर्व होना चाहिए। भारत को भारत बोलना उचित है, सबसे ज़्यादा उचित है। ये बात अलग है कि क्या प्रचलन में आ चुका है। प्रचलन में तो पाश्चात्य संस्कृति ही है ऑब्वियसली, लेकिन प्रचलन में हमें अब क्या लाना है वो हमारे हाथों में है, और हमें हमारे मूल को हमेशा लेकर चलना चाहिए। अगर हमारे देश का नाम भारत है तो भारत ही होना चाहिए। ऐसा थोड़े होता है कि कोई और आकर के आपको आपका नाम देकर चला जाए। हमारे पास पहले से हमारा नाम है तो उसे क्यों बदला जाए। और फिर ऐसा भी क्यों कि हिंदी में बोलेंगे तो भारत बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे तो इंडिया बोलेंगे। नाम तो नाम होता है, आप चाहे हिंदी में बोले या इंग्लिश में बोले, तो नाम की भाषा नहीं बदलती। नाम नाम रहता है, जो नाम है वो वही रहता है। नाम संज्ञा है,
वो भाषा के साथ में नहीं बदलता, उसका नाम जो है वो वही रहेगा। गंगा को हम इंग्लिश में भी गंगा ही कहते हैं और हिंदी में भी गंगा ही कहते हैं। हिमालय को भी वही। तो ऐसा कोई भी आप उदाहरण ले लीजिए, नाम तो हिंदी इंग्लिश नहीं होता, नाम नाम होता है। तो इसलिए ये शुरुआत हमें ही करना होगा। प्रचलन में लाना लोगों के ऊपर है। तो अगर प्रचलन में हम ही इसे भारत ले आएँ तो कितना अच्छा होगा। इंडिया कहीं ना कहीं हमें याद दिलाता है कि हम पर अंग्रेज़ों ने शासन किया था और इसलिए उन्होंने हमें ये नाम दे दिया था। ऐसा नहीं है कि इस नाम में कोई बुराई है, लेकिन बस ये हमें बार बार याद दिलाता है कि अंग्रेज़ों ने हम पर शासन किया था, इसलिए क्या ज़रूरत है जब हमारा खुद का अपना नाम है, जब हम खुद पर शासन करते थे। ये आदिकाल से अनादिकाल से चला आने वाला नाम है, तो इसे बदलने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसा है अच्छा है, बहुत अच्छा है। जितने भी नाम हैं भारत के, तो ये सबसे अच्छा है। और इसका शाब्दिक अर्थ भी हम बात कर चुके हैं कि कितना गहन अर्थ है इसका। भारत के जितने दूसरे नाम हैं ना, ये जो विदेशियों ने दिए हैं, ये सारे निकनेम समझ लो आप। जैसे इंडिया है और बाकी दूसरे जो भी हैं, बाकी जो ओरिजिनल नाम है हमारा देश का, वो तो भारत ही है। ये साबित होता है बहुत जगहों से। पुराने ग्रंथों में आपको मिल जाएगा और ये शिलालेखों में मिल जाएगा। बहुत जगह पे इसके प्रमाण मौजूद हैं कि भारत एक काफ़ी प्राचीन नाम है और ये हमको गौरवान्वित महसूस कराता है। अपने आप में हमको गर्व महसूस होता है जब हम भारत कहते हैं। भारतीय, जब देश भारत है तो वहाँ के लोग होंगे भारतीय। आप चाहे इंग्लिश में बोल लो, अगर इंग्लिश में भी आप किसी नाम को बोलेंगे तो आप वही बोलेंगे जो वो हिंदी में है। आप संस्कृत में बोलेंगे तब भी वही बोलेंगे। आप फ्रेंच में बोल लें, आप चाइनीज़ में बोल लें, आप जापानी में बोल लें, जो नाम है वो वही रहता है। तो अगर भारत नाम है तो वो इंग्लिश में भी भारतीय होना चाहिए और वहाँ रहने वाले लोग, भारत में रहने वाले लोग भारतीय होना चाहिए, चाहे आप इंग्लिश में बोलें। उदाहरण के लिए पाकिस्तान, इंग्लिश में भी पाकिस्तान है, इंग्लिश में भी उसे पाकिस्तानी ही कहा जाता है वहाँ के लोगों को, उदाहरण के लिए। ऐसे ही सब देशों के साथ है। तो फिर ये भेदभाव क्यों करना हमारे देश की नाम के साथ, कि हिंदी में दूसरा नाम बोलेंगे और इंग्लिश में दूसरा नाम बोलेंगे। कुल मिलाकर ये हमारे ऊपर है कि हम क्या बोलते हैं। बाकी जो ऑन पेपर है वो तो वही रहेगा, जब चेंज होना होगा तब होगा शायद। लेकिन जो हमारे हाथों में है, जो हमारे कंट्रोल में है बोलना, वो तो हम वो बोल सकते हैं जो हम बोलना चाहते हैं। तो इसलिए ये मेरा खुद का ओपिनियन है कि हमको हमारे देश का नाम भारत बोलना चाहिए, चाहे हम हिंदी में बोलें या इंग्लिश में बोलें। इसके बाद जैसी आपकी मर्ज़ी, आप वैसा बोलने में बिल्कुल आज़ाद हैं। तो ये थे इस विषय पर मेरे विचार। आप अपने विचार कमेंट्स में साझा कर सकते हैं। और इस संदर्भ में मैंने कुछ लिखा भी था 2019 में भारत के इंडिया होने के संदर्भ में, लेकिन उसे हम अगले वीडियोस में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।